प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। इस समय एक ऐसी खबर वायरल हो रही है सोशल मीडिया में जिसने मुसलमानों को खुश कर डाला है। मुसलमानों के लिए ज़बरदस्त जानकारी और बेमिसाल खबर निकलकर सामने आ रही है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इन दिनों इस्लाम का एक दुश्मन जो इस्लाम के खिलाफ लगातार कारगुजारी करता रहा है, कुरान मुक़द्दस के खिलाफ लगातार कारगुजारी करता रहा है, उसकी हुई है भयंकर हार। ऐसी हार हुई है कि इस हार के बाद ये इंसान बेकार हो गया है। बेकार कैसे हुआ और कैसे हुई इसकी हार आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, पूरी तरीके से शर्मसार और पूरी तरीके से मट्टी पलीद हो गया है इस इंसान को, जिसको दुनिया जमाना इस्लाम के दुश्मन के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की। वसीम रिजवी से जुड़ी और इनके आकाओं से जुड़ी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जिसने वसीम रिजवी के घर में मातम ला दिया है। साथ ही साथ जो इनको बढ़ावा देते हैं उनके भी हौस को उड़ा डाला है। तो दोस्तों, मुसलमानों के लिए ज़बरदस्त सुपरहिट खुशखबरी आ रही है। पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्यार से कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल इरफान नेटवर्क को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे। दोस्तों, ये वही इंसान है जिसने कुरान मुक़द्दस के शान में गुस्ताखी किया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, ये वही वसीम रिजवी है जिसने कुरान मुक़द्दस से खुली बगावत का ऐलान करते हुए भारत के सुप्रीम कोर्ट गया था और वहाँ कुरान मुक़द्दस के आयत में बदलाव के लिए अर्जी दिया था। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की शान, अल्लाह की मार वहाँ भी पड़ी थी और कुरान मुक़द्दस के इस दुश्मन को सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा लगाया था और वहाँ शिकस्त हासिल हुआ था, वहाँ से फटकार मिली थी। लेकिन उसके बावजूद ये इंसान सुधरा नहीं और इस इंसान ने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखियाँ किया और पैगंबर इस्लाम के ऊपर एक किताब लिखा मोहम्मद नाम से, और उस किताब को लॉन्च करवाने के लिए ये इस्लाम के खुले दुश्मन प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भले बुरा और गालियाँ देने वाला, गलत बताने वाला डासना का ढोंगी साधु यति नरसिम्हानंद के पास जाता है, मंदिर जाता है वसीम रिजवी, और वहां जाकर मंदिर में माथा टेकता है। वसीम रिजवी जाकर पैगंबर इस्लाम के दुश्मन और मुसलमानों के खुले दुश्मन, मुसलमानों के खिलाफ जो इंसान भड़काता है डासना का, वो ढोंगी साधु उसके कदमों में गिरता है और वहां जाकर अपने किताब को लॉन्च करवाता है। और इस लॉन्चिंग के समय भी उस इंसान यानी यति नरसिम्हानंद ने पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी किया, मुसलमानों के शान में गुस्ताखी किया और न जाने ऐसी ऐसी गलीज बातें किया जिसको दोहराया भी नहीं जा सकता है। बहरकैफ वसीम रिजवी वो शख्स था जिसने खुले तौर पर पैगंबर इस्लाम और कुरान के शान में गुस्ताखी किया, मुसलमानों को शर्मसार करने की कोशिश किया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने लानत के तो कैसा इसके ऊपर पहना दिया है कि जो खबर निकलकर सामने आ रही थी दोस्तों कि 15 सालों से जिस शिया वक्फ बोर्ड के कुर्सी पर ये फाइज था, बैठा था, उस कुर्सी से अब इसकी विदाई हो गई है। जी हाँ दोस्तों, नए चुनाव के अंदर जहां अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उस अध्यक्ष के चुनाव में दोस्तों अब नए चेयरमैन की एंट्री हो गई है और इस चेयरमैन का नाम अली जैदी है। जी हाँ दोस्तों, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अली जैदी ये वो शख्स है जिसको शिया के धर्म गुरु कल्बे जव्वाद का समर्थन हासिल था और कल्बे जव्वाद के तरीके के तरफ से उनको अपने नुमाइंदे के तौर पर इस शिया वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में उतारा गया था। प्यारे दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है शिया वक्फ बोर्ड के
चुनाव में, जहां 8 सदस्यों ने भाग लिया था और इस 8 सदस्यों में अली जैदी अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट थे। वहीं वसीम रिजवी की भी बात सामने आ रही है कि वो भी अध्यक्ष के कुर्सी के दौड़ में था। लेकिन दोस्तों 8 में से 6 लोगों ने अली जैदी को सपोर्ट किया, उनके तरफ मतदान किया, और 2 लोग जो अपनी हार देख के वहां पहुंचे ही नहीं, उनमें से एक वसीम रिजवी था और दूसरा एक और इंसान था। यानी दोस्तों करारी और भयंकर हार मिला है, वसीम रिजवी के खाते में आया है और अली जैदी ने अब इनको सिया वक्फ बोर्ड के कुर्सी से गेट आउट कर दिया है और अब ये इंसान बाहर चला गया है। जो इंसान मुसलमानों के खिलाफ बक रहा था, जो इंसान इस्लाम के खिलाफ बक रहा था, अल्लाह की लानत ऐसे पड़ी है इस इंसान को कि अब दुनिया के सामने ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। दोस्तों इस इंसान की ऐसी हार हुई है कि अब ये कहीं मुंह छिपाने और दिखाने के लायक भी नहीं रहा है। ये इंसान जो घूम घूम कर इस्लाम के खिलाफ गलत बयानी कर रहा था, ये इस्लाम जो घूम घूम कर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, अब इसको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा जलीलो खार किया है कि ये इंसान अब कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा है। दोस्तों जो इस्लाम के दुश्मन थे, ये उन्हीं के पास जाकर उनके कदमों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इसके तमाम तिकड़म धरे के धरे रह गए हैं और ये इंसान अली जैदी ने इसको शिकस्त दिया और ऐसी शिकस्त दिया कि ये दुनिया में फिलहाल तो अभी कहीं मुंह दिखाने का लायक नहीं बचा है इस इंसान की, ये हालत हो गई है। दोस्तों अल्लाह की मुक़द्दस किताब और पैगंबर इस्लाम के शान में जो भी गुस्ताखी करता है वो जलीलो खार होता है, होता रहेगा। और जब भी पैगंबर इस्लाम के खिलाफ कोई बकेगा तो उसका अंत भी काफ़ी दर्दनाक होता है। कुदरत उसको ऐसी सज़ा देती है कि दुनिया देखकर दंग रह जाती है। और फिलहाल दोस्तों वसीम रिजवी की तबाही सामने नज़र आ रही है, शुरू हो गया है, कुर्सी से उसे हटा दिया गया है। जिस सिया वक्फ बोर्ड की कुर्सी की काफ़ी हैकड़ी दिखाया करता था, अब उस सिया वक्फ बोर्ड से वसीम रिजवी की पूरी तरीके से विदाई हो गया है। वसीम रिजवी की करारी हार हुई है, इस्लाम के दुश्मन की करारी हार हुई है। और दोस्तों इस इस्लाम के दुश्मन की करारी हार के ऊपर आपकी क्या राय है? दोस्तों दुनिया जमाना इसको इस्लाम की दुश्मन कहती है, मैं वसीम रिजवी ही कहूँगा।